जय श्री राम सभी भाई बंधु। आज का विषय है शंकराचार्य कौन। वास्तव में देखा जाए तो आज कोई भी शंकराचार्य कहलाने लायक नहीं है। पूछा जाए किस बात के शंकराचार्य, क्या आपको अपने जीव का पता है? नाम है जगत गुरु, कहलाएंगे जगत गुरु, पता जीव का भी नहीं है। किस बात के गुरु? आदि शंकराचार्य जी के मठों पर ये लोग महंती कर रहे हैं। खूब माल हुआ, भोग, दूध स्नान, चंदन, खूब मस्ती कर रहे हैं। इनको ध्यान ज्ञान का कुछ अता पता भी है क्या? बिल्कुल नहीं। शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य जी थे, वो अंत में विवेक चूड़ामणि उन्होंने लिखा था। विवेक चूड़ामणि के 6वें श्लोक का अर्थ तो इन लोगों से पूछ लिया जाए, जिसके नाम पर, जिसकी गद्दी पर बैठकर ये लोग शंकराचार्य कहला रहे हैं। जिसके नाम पर, जिसकी गद्दी पर बैठकर ये लोग शंकराचार्य कहला रहे हैं, उस शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि किताब का जो 6वां श्लोक है, उसका अर्थ तो इनसे कहलवा लिया जाए। किसी भी शंकराचार्य से कह रहा हूं कि आप अपने आदि शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि नामक किताब के 6वें श्लोक की व्याख्या कर दिया जाए। यह वास्तव में उस श्लोक की व्याख्या कर दिया जाए तो वास्तव में सभी चेलों के सामने इनकी पोल खुल जाएगी और ये आज शंकराचार्य कहलाने लायक नहीं रह जाएंगे। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। ये जिस झूठी शान शौकत से गवर्नमेंट को भी हिला रहे हैं, वास्तव में इनकी सच्चाई का पता चल जाएगा तो ये मठाधीश भी नहीं रह जाएंगे। विवेक चूड़ामणि जो आदि शंकराचार्य जी की अंतिम रचना है, उसका 6वां श्लोक यदि पढ़ लिया जाए और समझ लिया जाए तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी उस गद्दी पर बैठने की जिस गद्दी पर ये बैठे हुए हैं। विवेक चूड़ामणि का वो 6वां श्लोक, वदंत शास्त्राण यजंत देवान कुर्वंत कर्माण भजंत देवता आत्म के बोधेन बिना विमुक्त नर सिद्धते ब्रह्म सतांत रेय। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का भजन करे, नाना शुभ कर्म करे अथवा देवताओं को भजे, जब तक आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध नहीं होगा, तब तक 100 ब्रह्मा के बीत जाने पर भी, अर्थात 100 कल्प से भी मुक्ति नहीं हो सकती। यानी 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए। एक ब्रह्मा की आयु कितनी है मालूम है? 100 वर्ष। एक ब्रह्मा कितने दिन जीते हैं? 100 वर्ष। एक ब्रह्मा की आयु कितनी है? 100 वर्ष। आप सोचेंगे 100 वर्ष तो मनुष्य ही जी लेता है, तो ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष जीते हैं, तो दिन में थोड़ा अंतर है। यानी मनुष्य के दिन में, ब्रह्मा जी के दिन में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? आप लोग सोचें। एक मनुष्य का 24 घंटे का दिन रात होता है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। मनुष्य का औसतन 12 घंटे के दिन, 12 घंटे की रात है। ब्रह्मा जी का जो दिन रात है, ब्रह्मा जी का जो 12 घंटे वाला दिन है, उसमें मनुष्य का 4 अरब 32 करोड़ वर्ष गुजर जाता है। मनुष्य के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का 12 घंटा वाला दिन होता है। मनुष्य के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का रात होती है। यानी हम लोग जो 24 घंटे का जैसा कहते हैं, तो एक दिन रात, वैसे ही ब्रह्मा के एक दिन रात में मनुष्यों का 8 अरब 64 करोड़ वर्ष गुजर जाता है। यानी ब्रह्मा के एक दिन रात में मनुष्य का 8 अरब 64 करोड़ वर्ष गुजरता है। ऐसे दिन रात से 30 दिन का महीना, 12 महीने का वर्ष, 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु। ऐसे दिन रात से ऐसे ब्रह्मा 100 ब्रह्माओं की आयु
बीत जाए, क्या करते-करते? शास्त्रों की पाठ, व्याख्या करते-करते। वदन शास्त्राण, शास्त्रों का रोज पाठ करते-करते, शास्त्रों की व्याख्या करते-करते, सो ब्रह्म की आयु बीत जाए। यजंत देवान, देवताओं का यज्ञ जप करते-करते, सो ब्रह्म की आयु बीत जाए। कुर्वंत कर्माण, सब अच्छे कर्म करते-करते, दान पुण्य, धर्मशाला, मंदिर सब बनवाते-बनवाते, अच्छे कर्म करते-करते, सो ब्रह्मा की आयु बीत जाए। भजंत देवता, सभी देवताओं का भजन करते-करते, तब भी मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक आत्मा और परमात्मा का एकत्व का बोध नहीं होगा। तो सभी भाई बंधु, ये कोई हम अपना मनमाना नहीं बोल रहे हैं, ये इन्हीं के जिसके नाम पर गद्दी पर बैठे हुए हैं, इनके गुरुजी आदि शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि के 6ठे श्लोक में लिख के गए हैं कि जब तक आत्मा और परमात्मा का साक्षात बोध, एकत्व, मेल, मिलन, पहचान नहीं होगा, तब तक 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु बीत जाने पर भी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रश्न को आज शंकराचार्य जी के सामने रखना चाहिए। क्या उन्होंने आत्मा और परमात्मा के एकत्व बोध का साक्षात बोध हो गया है? यदि नहीं हुआ है, तो उनको कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। परम प्रभु परमेश्वर की जय।